हेलो एवरीबॉडी। सो आज मेरा HCL फर्स्ट करियर स्टेप का इंटरव्यू हुआ था। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके, तो ये इंटरव्यू बेसिकली 20 मिनट्स का चला था। ये एक टेक्निकल इंटरव्यू था जो सेकंड स्टेप था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो था वो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट था जो 75 मिनट्स का हुआ था। एंड जिन स्टूडेंट्स ने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया है तो उन्हीं बच्चों का जो है टेक्निकल इंटरव्यूज जो हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जनरली जो पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो ये आप बेसिकली 2 to 3 मिनट्स का जो है आप बना के रखिएगा कि आपको क्या बोलना है। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे नहीं पूछेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस है लाइक मी तो वो आपसे पूछेंगे कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो जनरली वो कुछ, अगर आप दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक एडटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, so they didn't ask me any questions regarding my job profile। और थर्ड क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि why you want to work at HCL। so मैंने बताया कि HCL जो है it is one of the largest company in the world, so definitely I want to work at HCL in IT profile। चौथा क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा था कि what are the positive and negative impact about HCL। ओके, तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। तो बेसिकली क्योंकि मैंने उनसे बताया था कि वन ऑफ माई फ्रेंड बेसिकली वर्किंग एट HCL, सो इस क्वेश्चन का जवाब मैंने टैकल इस तरीके से किया कि मैंने बोला कि व्हेन आई टॉक विद माय फ्रेंड्स आई हैव ओनली बेसिक नॉलेज अबाउट HCL, और जब हम कॉलेज के दोस्तों से बात करते हैं तो वी आर जनरली डिस्कस अबाउट आवर कॉलेज डेज रेदर देन आवर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। सो जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट होता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, सो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यूजिंग IoT। तो मैंने जो है उसके बारे में उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी मुझसे किए थे एंड आई बेसिकली आंसर ऑल ऑफ देम। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा था कि डू यू नो कोडिंग। तो मैंने उन्हें बताया कि आई नो बेसिक्स ऑफ C and C++। एंड जो 6 मंथ की जो ट्रेनिंग चलेगी मुझे थोड़ा ब्रशअप करना है, और जो मेरी ट्रेनिंग चलेगी तो मैं डेफिनेटली जो है अपनी जो कोडिंग स्किल्स है उसको और बेसिकली इम्प्रूव करूंगा। एंड सेवंथ क्वेश्चन जो मुझसे ये पूछा था कि आर यू कंफर्टेबल इन एनी टाइम जोन। तो मैंने उन्हें बताया कि यस सर डेफिनेटली, बिकॉज HCL जो है ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो आप किसी भी टाइम जोन में जो है आपको शिफ्ट कर सकते हैं ये लोग। सो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप किसी भी टाइम जोन में काम कर सकें। ओके, और 8 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये बोला था कि व्हाई वी हायर यू। ओके, एनी क्वालिटीज दैट आर बेसिकली यूनिक अबाउट यू। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं एक्चुअली पावर ऑफ नाउ के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, जिसमें द 1 second बिफोर एंड 1 second आफ्टर इज नॉट इन अवर हैंड। सो प्रेजेंट सेकेंड इज अवर हैंड, सो वी हैव टू फोकस, वी हैव टू इम्प्रूव अवर प्रेजेंट सेकेंड एंड फोकस अबाउट अवर प्रेजेंट ओनली। तो बेसिकली वो इम्प्रेस हो गए थे मेरी इस बात से, क्योंकि दैट मेक्स मी यूनिक अबाउट सम अदर कैंडिडेट्स। ओके, सो 9th क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन IT सेक्टर। ओके, तो मैंने इसका जवाब दिया था कि एज मेरी जो ब्रांच है, जो इंजीनियरिंग में जो मेरी ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने BTech किया है। तो मैंने उन्हें बताया कि डेफिनेटली जो वर्ल्ड है वो बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ओके, तो मैंने उन्हें एक एग्जांपल भी दिया था कि 1 year बिफोर क्या होता था कि अगर मुझे HCL में इंटरव्यू देना है, अगर मुझे HCL में जो है टेक्निकल इंटरव्यू देना है तो मुझे मैं MP में रहता हूँ भोपाल में, तो मुझे भोपाल से पुणे आना पड़ेगा एंड वहाँ पे मुझे इंटरव्यू जो है अटेंड करना पड़ेगा। सो अगर मैं फ्लाइट लेता हूँ तो उसमें मेरा टाइम जाएगा, और फिर मैं वहाँ से इंटरव्यू दूंगा, फिर वापस आऊँगा, उसमें मेरा टाइम जाएगा। तो मनी, टाइम, एनर्जी, ये तीनों चीज सेव हो गई हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डेफिनेटली IT इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और आई वांट टू मेक माय एफर्ट्स इन दैट वे कि जो भी फ्यूचर आने वाला है अभी, तो उसमें जो है जो मेरा स्किल है और जो मेरा करियर है, मेरा नॉलेज है, वो बेसिकली इनहेंस हो। ओके, तो थोड़ा सा समटाइम्स क्या होगा कि आपको इम्प्रूव आपको क्या करना है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। एंड सेकंड थिंग, अगर उसको एलाबरेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए जो है प्रॉफिट साबित होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछें, ओके, तो यह देखना चाहिए कि आपका जो नॉलेज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है काफ़ी अच्छा है।
ओके, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको अच्छी लगती है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं। और 10th क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि आप कुछ क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो ट्रेनिंग होगी 6 मंथ की, तो ये क्या ऑनलाइन मोड में होगी कि ऑफलाइन मोड में होगी? तो उन्होंने बोला कि जो 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी आउट ऑफ 6 मंथ वो ऑनलाइन होगी, एंड उसके बाद जो 3 मंथ है वो आपको पुणे में जो है बुला लिया जाएगा। सो आपकी जो ट्रेनिंग है वो पुणे में होगी 3 मंथ की, एंड जो आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन है वो तो पुणे ही है। ओके, तो इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए और होप सो जो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना बताया है वो आपको यूजफुल हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। ओके।